राजनीति की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, इसका डायरेक्टर, इसका राइटर, इसका विलन कौन है? कांग्रेस पार्टी के 6 बिके हुए विधायक जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव के समय अपने वोट का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला, उसके बाद 1 महीना जिस प्रकार से प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं आना, वो इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोर छिपा हुआ है। 6 बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, आप दोनों इलेक्शंस में कांग्रेस की स्थिति को कहाँ देखें? केंद्र सरकार और यहाँ के जो लोकल सांसद है, मुझे दुख रहेगा। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का आपने सामना किया, 22,000 परिवार इस आपदा में प्रभावित हुए। केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला, यहाँ के संसद ने भी इसकी बात नहीं उठाई। मुझे ये दुख है कि जब और के राज्यों को मिलते तो कांग्रेस की सरकार के साथ तेला व्यवहार नहीं हुआ। और मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनुराग ठाकुर हम ना तो हमीरपुर जिले के लिए लाए, ना अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाए, तो जनता उन्हें क्यों वोट डालेगी? क्यों वोट डालेगी? 3.5 साल हमारी सरकार है, हमने लोगों के काम आना है। जो डायरेक्टर है वो तो कह रहे हैं कि मैं 4 जून को हीरो बनने जा रहा हूँ, जयराम ठाकुर तो कह रहे हैं कि मैं सीएम बन रहा हूँ अगला, उधर मोदी जी आ रहे हैं, इधर मैं आ रहा हूँ। अब मुझे आप ही बता दीजिए कैसे बनेंगे। और उनको बड़ा विश्वास हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले अगर हमने हिला दी जमीन तो हो सकता है कि उनके पास कुछ और ऐसा। अब उनकी जमीन हिलाने का अस्त्र शस्त्र सब ध्वस्त हो चुके हैं। सुखू जी, आप इतने मजबूत नेता, पर ये कैसे, मैं एक बार फिर विस्तार से पूछना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री थे, आप कुर्सी पर बैठे थे, नीचे इतनी हलचल हो कैसे गई? ये भूकंप हो कैसे गया? कोई हलचल नहीं थी, वो तो आए दिन सब टीवी में चल रहा था, सोशल मीडिया में, कि आज उन्होंने अपने वहाँ मीटिंग की है कि मैं ऐसा करूँगा। जब आदमी बिकाऊ हो जाए कैसे रोक सकती है? स्वागत है आपका दैनिक सवेरा के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। आज जिस नेता के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनको सत्ता में आते ही कुदरती आपदा के साथ सामना करना पड़ा, उसके बाद उनको राजनीतिक आपदा का सामना करना पड़ा और अपने नेतागिरी का, अपनी मजबूत लीडरशिप का सबूत देते हुए उन्होंने उस आपदा के साथ भी एक अच्छा सलूक किया और एक अच्छा अंजाम पर लेकर के आए। पर पिक्चर अभी बाकी है और आज जनता की अदालत में देश के दिग्गज नेता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। स्वागत करते हैं हम आपका। सर, स्वागत आपका जनता की अदालत में। जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपकी स्पीचेस में भी फिल्मों का, डायरेक्टर का बड़ा आप बातचीत करते हैं, पर जो अब राजनीति की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, इसका डायरेक्टर, इसका राइटर, इसका विलन कौन है? हीरो तो आप हो। नहीं, ये तो चुनाव है लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, पर ये हिमाचल के इतिहास में एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के 6 बिके हुए विधायक जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव के समय अपने वोट का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला कोई बात नहीं होती। बजट में पार्टिसिपेट करते तो डिस्क्वालिफिकेशन कभी ना होता, फिर ये भी कोई बात नहीं। उसके बाद 1 महीना जिस प्रकार से प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं आना, वो इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोर छिपा हुआ है, दाल में कुछ काला है। हमारी सरकार उसकी इंक्वायरी कर रही है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर पटका पहनकर वो टिकट लेना, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट लेने की दे दिया, तो उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो उनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हुआ है। अब आप स्थिति कैसे देख रहे हैं? अब क्या हिमाचल की सरकार सेफ मोड में है? क्योंकि 4 जून को जहां पर लोकसभा के नतीजे आने, वहां पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति का भी आगे फ्यूचर पता लगेगा। 6 बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, आप दोनों इलेक्शंस में कांग्रेस की स्थिति को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, ये आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार की इस इलेक्शन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 62 का हाउस है जी, 62 के हाउस में हमारे पास 34 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 है। 3 इंडिपेंडेंट ने इस्तीफा दे दिया। ये भी आज़ादी के बाद पहली बार है। इंडिपेंडेंट तो कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं, बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, तो 3 इंडिपेंडेंट का भी फैसला होना है। तो हमारे पास मेजॉरिटी है। अगर ये 25 में से, जो कि नहीं होने वाला,
बिके हुए विधायक अगर 6 जीत भी जाते तो भी 31 से 34 हमारे हैं। फिर भी ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इनको पता है कि ना तो ये हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति भी और देव संस्कृति भी इस बात को कभी पसंद नहीं करती कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर ये चुनकर जो विधायक गए थे और उन्होंने पार्टी के खिलाफ गद्दारी की, अपना ईमान बेचा, उनको हिमाचल की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के फूल के कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में मेलजोल बढ़ा पा रहे हैं, ना वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल बढ़ा पा रहे हैं। और बीजेपी के जो 6 वहाँ से चुनाव लड़े थे, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, वो किस मुंह से समर्थन मांगेंगे कि ये बिके हुए विधायक है, इनको वोट डालिए। सुखू साहब, जैसे ये तो नंबर्स की बात अलग होगी, आपका एक ये मिड टर्म टेस्ट भी है। आपने जितने महीने अपनी सरकार चलाई वो कारगुजारी लेकर भी आप अभी चुनाव प्रचार में, और एक बड़ा टेस्ट आपका लोकसभा चुनाव में भी होगा। तो क्या क्या आपकी सरकार की उपलब्धियां रहीं और क्या ज़मीन पर आपको नज़र आ रहा है लोगों का वही रुझान है जो आज से कुछ महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन में था? 15 महीने की हमारी सरकार का कार्यकाल है और 15 महीने में सरकारी कर्मचारियों को डीए भी दिया हमने, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दी, और अपनी महिलाओं को हमने 1500 रुपया हर महीने दिया, जो कि मैं भूल गया। तो ये सब योजनाएं हम लेके आए। 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात हम कर रहे हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा 27 साल तक की उम्र में सरकार उठाएगी। ऐसी ऐसी जन कल्याण योजना लाई है। मनरेगा में हमने दिहाड़ी को इस महीने से 60 रुपये बढ़ा दिया है, 240 की जगह 300 रुपया हो गए हैं। तो कई योजनाएं जो लाए हैं जिसका असर जनता में होगा। अब तो मैं सिर्फ अपने गृह क्षेत्र में नदौन में बैठा हूँ और ये सोचकर कि पहले मैं अपने जहाँ से मैं जुड़कर विधायक बना और विधायक के बाद 20 साल तक नदौन की जनता मेरे साथ खड़ी रही, 20-25 साल से उनको अपनी बात बताने के बाद पूरे प्रदेश में मैं दौरा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जो जनता का मूड है, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से जनता की भावनाओं को खरीद कर विधायकों को खरीदा है, वो इस चुनाव में वो लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। जहां राज्यसभा की इन्होंने एक सीट चलाई है, जनता चाहती है कि लोकसभा की 4 सीटें इस बार कांग्रेस के पक्ष में डाली जाए। और कोई काम जो अभी आपके, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कोड लग गया, अभी तो काम अभी बीच में है, और जो वायदे आप लेकर के चल रहे हैं, अभी तो हमारी सरकार को अगर सही मायने में देखा जाए तो 9 महीने ही काम हो पाया, पर काम पाइपलाइन में है, योजनाएं बन चुकी है। 5 साल बाद हम जनता की अदालत में बोलेंगे कि हमने ये काम किया। जनता में उस समय किस प्रकार का परिणाम देती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 5 साल में हिमाचल प्रदेश में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। सीएम साहब, जिस तरह का आपका राजनीतिक सफर रहा है, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस में भी एक हम देखते हैं कि रिवाइवल शुरू होता है आपके आने के बाद। आपका सफर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना एक ये भी लंबा सफर है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पहले जैसे मैंने कहा कि कुदरती आपदा के साथ भी नजिठना पड़ा, और जिस तरह राजनीतिक हालात भी बने हुए हैं, आप पर्सनली क्या फील कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बनकर के कितना कोई प्रेशर बढ़ गया या ये प्रेशर तो बढ़ता है। सरकार और जनता की सेवा में अगर लिखित में ऑर्डर होते हैं, ये फर्क है कि मुख्य जुबानी टेलीफोन पर ओवर नहीं होते। जब तक आप फाइल साइन नहीं करोगे सरकार में काम आगे नहीं बढ़ता है। एक तो ये है। तो थोक में तो फाइलें साइन करनी पड़ती है, थोक में कागज साइन करने पड़ते हैं। इतनी तो मैंने अपनी जिंदगी में मैंने लॉ की है, इतने साइन नहीं किए होंगे, इतने पेपर नहीं लिखे होंगे जितने मैंने अभी फाइलें साइन कर दी है। तो ये रहता है सुबह शाम, फिर एक आपका वो बन जाता है, समय निकालना पड़ता है। आपको सुबह 6-7 बजे उठकर फाइलें साइन करनी है, शाम को रात को फाइलें साइन करनी है। कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो रातों रात आपको उस स्थान पर पहुंचना, वहाँ पैसे का इंतजाम करना है। तो कहीं ना कहीं दबाव तो बहुत होता है, और पैसे का इंतजाम करना है। पैसे के बाद इंतजाम करने के बाद फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन अब सेटल हो गया है। अब हमारा शुरू में थोड़ा 6 महीने दबाव रहा, लेकिन अब ठीक हो गया। मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए, पर बड़ा साधारण सा जीवन। पहले भी तस्वीरें में हम देखा, कभी आप आल्टो कार लेकर के विधानसभा पहुंचते हैं,
वॉक पर भी निकल जाते हो, अभी भी इतना तामझाम आप साथ लेकर के चलते नहीं, अभी वो मुख्यमंत्री वाली फील नहीं लेते, आप साधारण जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हो? मैं तो जब मैं एमएलए था तो मेरे पास तो कोई पीएसओ भी नहीं था, 20 साल एमएलए रहा। मैं बाकी सूबों के साथ, स्टेट्स के साथ कंपेयर कर रहा था तो मेरे को साधारण लगा। मेरे पास ये तो, मैं तो ये भी नहीं चाहता, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल इन्होंने रखा जिसमें Z+ सिक्योरिटी होती है। अच्छा वो कहते हैं कि हम आपको छोड़ नहीं सकते, डीएसपी इसमें जिम्मेवार होता है, अच्छा। कोई भी वारदात हो जाए तो ये Z+ की सिक्योरिटी एक तरफ से घेरा होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अब घर के बाहर भी कैमरे, अंदर भी कैमरे, पुलिस अंदर भी बाहर भी। ये मेरे जीवन का इस प्रकार का जीवन नहीं था मेरा, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बन गया तो इस प्रकार का जीवन। थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेते हो कि वॉक पर निकल गए, हाँ, मैं ऑल्टो कार चला ली, वो भी पीछे से फिर पुलिस ये फटाफट आ जाते हैं पुलिस वाले। सुक्खू जी, केंद्र सरकार के साथ सहयोग कैसा रहा बतौर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के साथ? केंद्र बहुत सारे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार और यहाँ के जो लोकल सांसद है, मुझे दुख रहेगा, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया। 22,000 परिवार इस आपदा में प्रभावित हुए। केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला, यहाँ के संसद ने भी इसकी बात नहीं उठाई। मुझे ये दुख है कि जब और के राज्यों को मिलते तो कांग्रेस की सरकार के साथ तेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है कि हमने तो हिमाचल प्रदेश को एक नया रूप दे दिया है, तो क्या वो जमीनी स्तर पर या आपके सहयोग में वो कमी रहती है? नहीं, नया रूप उन्होंने बिल्कुल दिया। जब उन्हें सत्ता की कुर्सी जनता के वोट के माध्यम से नहीं मिली तो नोट के दम से विधायकों को खरीदा। ये नया रूप हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल की देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मतलब जनता की भावनाओं को खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, ये नया रूप है। आप ऑपरेशन लोटस का इल्जाम लगाते हो बीजेपी पे, आप कहते हो कि नोट के दम पर उन्होंने ऐसे ही हालात बनाए। आप पर भी कभी किसी ने संपर्क किया कि आप तो मुख्यमंत्री हैं, पूरी की पूरी सरकार ही लाने की कोशिश की किसी ने? ना, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ता नहीं और मेरा शौक भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें, मेरे को ना कोई संपर्क किया और ना मैं किसी के संपर्क करने की, मेरे को लगता है कि ऐसे किसी ने बात भी नहीं की। चारों लोकसभा सीट्स में से 2 तो बहुत ज़्यादा हॉट सीट्स बन गई हैं। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमीरपुर, जहाँ पर 26 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, इस बार फिर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि वो तो आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं, लोकसभा में फिर से जा रहे हैं, उनका तो कद लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस बार हमीरपुर की जनता का रुझान? नहीं, इस बार हमीरपुर जिले ने मुख्यमंत्री दिया है और हमीरपुर जिले की जनता मुख्यमंत्री का भी नदौन विधानसभा क्षेत्र सभी में धीरे धीरे अभी स्वाद लग रहा है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनुराग ठाकुर हम ना तो हमीरपुर जिले के लिए लाए, ना अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाए, तो जनता उन्हें क्यों वोट डालेगी? क्यों वोट डालेगी? 3.5 साल हमारी सरकार है, हमने लोगों के काम आना है। हमारी 3.5 साल सरकार है, वो तो हमारी सरकार को गिराने की चुनावों से पहले कोशिश करते रहे, सफल नहीं हुए। और जिसको चुनौती जयराम जी विधानसभा के अंदर कह रहे थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकती, उस आम आदमी की व्यक्ति की सरकार को भगवान ने भी बचाया और 3.5 साल और आगे मौका भी दिया। ऐसा उनका जो किस्मत थी वो ऐसी फूटी कि आजाद उम्मीदवार भी रिजाइन करके बोल रहे कि हमने भी इस्तीफा देना। ये भगवान ही करवा रहा सब। अब भाग रहे हैं। अब एक तरफ बिके हुए विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हो। ये फैक्टर भी अनुराग ठाकुर के खिलाफ जाएगा कि उन्होंने जो हेडक्वार्टर से जो कांग्रेसी बीजेपी करवाए, बिके हुए जो विधायक है उनके खिलाफ हमने 5 प्रत्याशी अभी घोषित किए, ईमानदार प्रत्याशी घोषित की। कोई ऐसा आदमी नहीं बिका कि जिसको दलाली करता हो, किसी का क्रशर चलता हो, किसी का जमीन से संबंधित काम हो, कोई नहीं ऐसा दिया। मैंने बोला जिसकी छवि अच्छी होगी उसको टिकट देना है और हमने टिकट दिया जो जनता की पीड़ा को समझे, दर्द को समझे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी हिमाचल के लोगों को 3.5 साल में जो हिमाचल ने किया है, वो हमारी सरकार ने जो किया है उसका अनुभव होना भी बाकी है। पहले आपदा आ गई, मैं खुद बीमार हो गया, फिर आचार संहिता लगी। ये पहली सरकार है, दिल्ली की सरकार भी 1000 रुपया दे रही है। मैंने 18 साल से ऊपर की बेटी को जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस है हम उसको पेंशन देंगे और साल का 18,000 रुपया देंगे। ये सब जनता का पैसा है।
जो चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के दरवाजे से लुटाती रही, ये जनता को मिलना चाहिए। ये सवाल पहले मैं मंडी लोकसभा हल्के में जाना चाहूंगा। मंडी लोकसभा हल्का भी पूरे देश की नज़र है, वो भी बड़ी हॉट सीट बन गई और आप भी लगातार स्टेज पर काफ़ी कटाक्ष कसते नज़र आ रहे हैं। वहाँ की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, मंडी में हमारा अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में। सेलिब्रिटी की तरफ है रुझान कोई लोगों का? नहीं, वो हिमाचल की से वो चुनकर मुंबई गई, संघर्ष किया और एक उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया और मुकाम हासिल करने के बाद हम उनकी जो एक्टिंग है, जो उनका संघर्ष है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन राजनीतिक जीवन में जो राजनीति में प्रवेश कर रही है, ठीक है, राजनीति में प्रवेश कांग्रेस की सरकार ने सबको करने का मौका दिया 75 साल पहले जब ये संविधान बना, लेकिन उसमें उनको जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर अच्छा नहीं मिला। हीरोइन अच्छी भी हो, स्टोरी अच्छी भी हो, अगर डायरेक्टर फ्लॉप है और जिस प्रकार की लोकेशंस पर वो उनको घुमा रहे हैं, वो भी ये सोच रही है कि एक महीना मैं भी फिल्म की शूटिंग के लिए तो आप कंगना रनौत को क्या सलाह देंगे? कैसा प्रचार मंडी में आई है? नहीं, अब तो राजनीतिक जीवन में कहाँ आई है, जाना चाहिए? डायरेक्टर अगर ठीक नहीं, वो अपने आप महसूस करेंगे कुछ। अच्छा, पर जो डायरेक्टर है वो तो कह रहे हैं कि मैं 4 जून को हीरो बनने जा रहा हूँ। जयराम ठाकुर तो कह रहे हैं कि मैं सीएम बन रहा हूँ, अगला उधर मोदी जी आ रहे हैं, इधर मैं आ रहा हूँ। अब मुझे आप ही बता दीजिए कैसे बनेंगे। और उनको बड़ा विश्वास हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले अगर हमने हिला दी जमीन तो हो सकता है कि उनके पास कुछ और ऐसा। अब उनकी जमीन हिलाने का अस्त्र शस्त्र सब ध्वस्त हो चुके हैं, उनका जो कोर्ट है ना वो बंद ही रहेगा। सुखू जी, आप इतने मजबूत नेता, पर ये कैसे, मैं एक बार फिर विस्तार से पूछना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री थे, आप कुर्सी पर बैठे थे, नीचे इतनी हलचल हो कैसे गई? ये इतना भूकंप हो कैसे गया? कोई हलचल नहीं थी, वो तो आए दिन सब टीवी में चल रहा था, सोशल मीडिया में, कि आज उन्होंने अपने वहाँ मीटिंग की है कि मैं ऐसा करूँगा। जब आदमी बिकाऊ हो जाए कैसे रोक सकती है? आप कैसे रोक सकते हैं? पैसों की इतनी गड्डियों के नीचे दब जाए, आप नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि वो तो पहले ही पैसे कमाने की नीति से आए थे। मेरे पास जब भी आते थे ये लोग, कभी टेंडरों की बात करते थे, कभी माइनिंग के क्रैशर लगाने की बात करते थे, कभी जनता की सेवा करने तो आए नहीं है। तो जो जनता ही इसको सबक सिखा सकती है, सरकारें नहीं सिखा सकती, जनता ही बाकी 34 है, वो भी आपकी पहले, वो भी टीम का हिस्सा है, वो आपके साथ पूरी तरह मजबूती के साथ खड़े हैं। उन पे कोई पैसा या कोई बल नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब जनता का बल चलेगा, धन बल नहीं चलेगा। अगर जनता के वोट को खरीदना ही है और विधायक बनकर अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचना ही है और 14 महीने बाद बोलना कि मेरी नहीं सुनता, 6 साल से मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, कई तो 25-25 साल से बैठे हैं, तो वो अपनी आत्मा को बेच रहे। धनात्मा है उनका नाम, धनात्मा, अंतरात्मा नहीं, धनात्मा है उनका। मेरे सहयोगी नवीन आपसे एक सवाल करेंगे। सर, कंगना रनौत की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिसको लेकर आप इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंचे हैं, तो क्या मंडी सीट पर कंगना रनौत की तरफ से जो बार बार कटाक्ष किए जा रहे हैं, मिमिक्री तक की जा रही है विक्रमादित्य की मंच के ऊपर से, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने के लिए कंगना रनौत एक तरह से कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है वहां पर मंडी सीट से? नहीं, ये पता नहीं आप क्यों ऐसी बात पूछ रहे हैं। मैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में काम करना है, पर जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसलिए वो जैसे जैसे समझा रहा बेचारा वैसे कर रही है। करने दो, राजनीति में सब चलता है। तो आपको क्या लगता है विक्रमादित्य जी सीट निकाल रहे हैं? नहीं, विक्रमादित्य जी तो टॉप के हमारे हीरो है, जनता उनके साथ चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो 15 महीने में काम किया, आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित मंडी जिला है। मेरा ये मानना है कि जहाँ भी मैं गया 5 से 10 हज़ार की रैली हुई। इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलेंगे और कांग्रेस सीट निकालेगी। देश भर में कांग्रेस की स्थिति को अब आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि राम मंदिर फैक्टर चलेगा, और कांग्रेस या इंडिया अलायंस की स्थिति को आप कहां देख रहे हैं? नहीं, अब तो अब दिल्ली के नेता ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। एक मैं फिर आखिरी प्रश्न, क्या अब जो कांग्रेस की गुटबाजी थी उस पे भी पूरा कंट्रोल है आपका, वो खत्म है सब कुछ? धन्यवाद, सब कुछ ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ, और ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह सेफ और चारों लोकसभा सीटों पर इनका कब्जा होने वाला है। देखते रहिए दैनिक सवेरा।